Hello student, my name is Hiral Raval. Today's date 14 August 2020, Friday. Standard 8, Subject Science. Chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लोरा और फोना के बारे में पढ़ा था. देन व्हाट इज़ ड्रॉट्स, व्हाट इज़ डेजर्टिफिकेशन एंड व्हाट इज़ कंजर्वेशंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ये जो सारे टॉपिक्स है. फिर हमने बायोस्फीयर रिसीवियर्स के बारे में पढ़ा था, है ना. और मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट और कंट्री के जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिसीवियर है, उसके बारे में मैंने आपको लिखने के लिए बोला था. देन हमने फ्लोरा और फोना के ये जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो हमने देखे थे. नाउ इन दिस वीडियो our topic 7.6 endemic species. What is endemic species? Soon the group of quality enters the deep forest. Children are surprised to see very big squirrel. तो बच्चे जो हैं वो बिग स्क्विरल को देख के उनको एकदम शॉक हुआ कि उसकी जो टेल है, दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल. दे are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. Endemic जो species है वो ऐसे plants और animals जिसमें है पर्टिकुलर एरिया में ही हमें जो है वो दिखते हैं. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. वो कहीं नेचुरली हमें देखने को नहीं मिलते हैं. तो माधवजी शो साल्स एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिसीवियर. तो माधवजी ने ऐसे बड़ी बड़ी मैंगो वाले जो है साल के जो ट्रीज़ थे, फिर मैंगो ट्रीज़ थे, वो उन्होंने दिखाए. देन पंचमरी बायोस्फीयर रिसीवियर है जिसमें बाइसन है, इंडियन जाइंट स्क्विरल है एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस एंड द इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू स्पेसीज may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो लोगों ने क्या देखा कि भाई ये जो एनिमल्स है वो डेंजर पोजीशन में है, वो धीरे धीरे वो क्या कम हो रहे हैं. देन स्पेसीज़ के बारे में यहाँ लिखा है, स्पेसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पेसीज़ कैन रिप्रोड्यूस fertile offspring only with the members of their own species and not with members of other species. Members of species have common characteristics, right? जो members जो species के members है उसकी जो characteristics है वो common characteristics होनी चाहिए. Then अभी 7.7 topic wildlife sanctuary. Soon Paheli sees a board with a Panchmari Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmed explains that like a reservoir forest, wildlife sanctuary. प्रोफेसर ने दिखाया कि ये तो भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पिक्चर है. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in neighborhood encroach upon them and destroy them. वहाँ के लोग जो हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो नेबरहुड वाले पीपल है वो फॉरेस्ट को एकदम अच्छे से रखते हैं, है ना, उसमें सहानुभूति रखते हैं. चिल्ड्रन आर रिमाइंड ऑफ देयर विजिट टू द जू. दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शंस. तो आपको पता होगा कि जू में हम जाते हैं, है ना, जू में केज में जो है वो एनिमल्स रखे हुए होते हैं. तो वो एनिमल्स को पहले तो प्रोटेक्शन दिया जाता है. हम वहाँ एनिमल्स को टीज़ करते हैं, जू में नहीं करते हैं. यह एक्टिविटी में 7.7 में वही लिखा है, विजिट अ नियर बाय जू, ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइड टू द एनिमल्स. अपने आजू बाजू जहाँ जू हो, यहाँ हम रह रहे हैं तो काकरिया जो जू है वहाँ आप जाके देख सकते हो
कि वो जो एनिमल्स को है वो कौन सी कंडीशंस में रखते हैं। वेर थे सूटेबल फॉर द एनिमल्स, क्या ये जो एनिमल्स के लिए वो सूटेबल है। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग, एनिमल्स को आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर एनिमल हैबिटेट, या उनके हैबिटेट में ही रखा जाता है। इन योर ओपिनियन विल बी एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट, के एनिमल्स जू में कंफर्टेबल है कि या तो उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली एनिमल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहना अच्छा लगता है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, है ना। ओके, तो 7.8 टॉपिक है नेशनल पार्क। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सापुतारा नेशनल पार्क। तो ये लोग अभी सापुतारा नेशनल पार्क में पहुँचे हैं। Children are now eager to go there. Madhavji tells them that these reservoirs are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. कि सापुतारा जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है। They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area. Satpura National Park is the first reservoir forest of India. The finest Indian teak is found in the forest. तो वहाँ जो सातपुरा नेशनल पार्क है उसमें जो टिक जो है फाइनेस्ट टिक वो फॉरेस्ट में वो पाया जाता है। यहाँ पे फिर बात की है, रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सातपुरा नेशनल पार्क. These are evidences of prehistoric human life in these jungles. This gives us an idea of the life of primitive people. Rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Panchmari biosphere. टोटल 55 जो है वो पाए जाते हैं, 55 टाइप्स के रॉक शेल्टर्स वहाँ पे पाए जाते हैं. Figures of animals and men fighting, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area. बहुत सारे जो ट्रिबल्स है ना ये एरिया में पाए जाते हैं. As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reservoir written on it. Madhavji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भी प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक जो है एक प्रोजेक्ट है वो रेडी किया है. ओके राइट. सो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है उससे क्या होगा कि भाई टाइगरों को सेफ रखना है, टाइगर्स को हमें सेफ रखना है, उसका हमें हंटिंग नहीं करना है, उसका हमें शिकार नहीं करना है. तो धीरे धीरे क्या होगा, टाइगर्स की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशंस इन द कंट्री. तो वैसे धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी. टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पेसीज विच आर स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, बट द सातपुरा टाइगर रिसीवर इज़ यूनिक in the sense that a significant increase in the populations of tigers has been seen here. टाइगर की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है ना. मैनी स्पेसीज उसकी बहुत सारी प्रजाति है वो स्लोली डिसअपीयरिंग हो रही है. पर सातपुरा जो नेशनल रिसीवर है उसमें टाइगर्स की पॉपुलेशंस है वो बढ़ रही है. Significant increase in the populations of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lions, elephants, white buffaloes and बारासिंगा, यह फिगर 7.6 जो है ये रही 7.6 जो फिगर्स है उसमें बारासिंगा जो है वो बताया गया है. Barasinga were also found in the Satpura National Park. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. Gujo is remain to the
डायनासोर्स विच बिकॉज एक्सटिंक्शन अ लॉन्ग टाइम एगो। तो बुजो ने क्या किया, डायनासोर्स को याद किया। बहुत टाइम पहले डायनासोर्स है, वो धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई। आपने डायनासोर मूवी तो देखी होगी ना, डायनासोर मूवी तो सबने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो वहाँ डायनासोर के जो है वो प्रजाति के बारे में बताया गया है, उनके जो एग है ना, एग्स होते उसके बारे में दिखाया गया है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एनिमल्स को सर्वाइव करना पड़ता है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स के साथ क्या होता है कि भाई नेचुरल हैबिटेट्स प्रोटेक्ट नहीं हो तो उनको सर्वाइव करना पड़ता है। माधवजी टेल्स पहेली दैट small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. At times, we kill snakes, frogs, lizards, bats, and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystems. By killing them, we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chain and food webs about which you learn in class 7th. क्लास 7th में हम फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़े थे, है ना। फूड चेन, पूरी जो फूड चेन है, सबसे पहले जो आता है कि वो प्रेडिक्टर्स होता है। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. तो ये रिसीवियर्स के बारे में लिखा है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में लिखा है इकोसिस्टम्स के। देन यहाँ पे बात की है रेड डेटा बुक। व्हाट इज़ रेड डेटा बुक? Professor Ahmed explained about Red Data Book to the children. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. There are different Red Data books for plants, animals and other species. अलग अलग जो एनिमल्स के लिए अलग अलग जो है वो रेड डेटा बुक होती है। प्लांट्स की अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है ना। उसमें उसकी डिटेल्स के बारे में लिखा है। देन यहाँ पे अनदर टॉपिक है माइग्रेशन। सो व्हाट इज़ माइग्रेशन? द एक्सट्रूजन्स पार्टली देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। दे सीट नियर द तवा रिसीवियर फॉर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। वो तवा रिसीवियर पे थोड़ी टाइम तक रिलैक्स होने के लिए वो बैठ गए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स near the river. Madhavji tells the children that these are migratory birds. वो migratory birds है. These birds has flown here from other parts of the world. यहाँ हम बात करें तो माउंट आबू में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स है कि रेनी सीजन्स में आते हैं। फ्लैमिंगो जो होते हैं, है ना, फ्लैमिंगो यहाँ के नहीं है बट वो माइग्रेट करके दूर से हमारे वहाँ वो आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू far away areas every year during a particular time because of climatic changes. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds, as पहली learned in class 7. तो क्लास 7 में हम पढ़े थे कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो ऐसे बर्ड्स है कि वो दूर से आते हैं, है ना। ऐसे जो बर्ड्स है कि जो हमारे कंट्री में रहने के लिए आते हैं, अपने जो एग्स है वो अंडे जो है वो बड़े यहाँ पे वो ले एग्स करते हैं यहाँ पे आके। देन आवर 7.11 टॉपिक रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर का रिसाइकलिंग करना। प्रोफेसर एम्मर ड्रॉज attentions of the children to another cause of deforestation. He tells them that if take 17 full grown trees to make 1 ton of paper, वो क्या बताते हैं कि भाई हम टोटल 17 ट्रीज ग्रोन अप करें तो उससे 1 टन जो है वो पेपर बनता है। वी शुड सेव पेपर।
Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. If each student saves at least one sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. जो एक बच्चा एक ही पेज का पेपर है वो पेपर का वेस्ट ना करे तो उससे बहुत सारे ट्रीज़ जो है वो ट्रीज़ का डिस्ट्रोनेशंस मीन्स के ट्रीज़ हार्मफुल ट्रीज़ हमारे लिए बचते हैं, है ना। हमें खाली एक पेपर बचाना है। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट. By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing of paper. पेपर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कोल यूज़ होता है तो वो एनर्जी वो भी हम बचा सकते हैं. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. और जो केमिकल यूज़ करते हैं पेपर बनाने के लिए वो भी हम बचा सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पेपर्स का वेस्ट नहीं करना चाहिए. Then 7.12 reforestation. Professor Emmers suggests that the answer to deforestation is reforestation. Reforestation is the restocking of the destroyed forest by planting new trees. डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट क्या हुआ, रिफॉरेस्टेशन हुआ. डिफॉरेस्टेशन मीन्स के फॉरेस्ट धीरे धीरे फॉरेस्ट आगे बंजर हो रहा है, ज़मीन पूरी बर्बाद हो रही है, जंगल धीरे धीरे कट करके हम डिफॉरेस्टेशन बढ़ा रहे हैं. तो रिफॉरेस्टेशन उससे उल्टा है. हमें क्या करना है, ग्रो मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो अप करना है तो रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, है ना. Then reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. We should plant at least as many trees as we cut. हम जितने ट्री कट करते हैं उससे हमें डबल ट्री ग्रो अप करने चाहिए. Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, it re-establishes itself. In natural reforestation, there is no role of human beings. We have already caused them tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for further generation, plantations of more trees is the only option. हम सपोज चाहते हैं कि हमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, हमारी जो सारी चीज़ें हैं, हमारी सारी वेल्थ है वो हमारे फ्यूचर, हमारी आने वाली पीढ़ी को बतानी है. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रीज़ को कट करना कम करना पड़ेगा. ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, बराबर. एनवायरनमेंट के दिन हम क्या करते हैं पता है ना, ट्री प्लांटेशन करते हैं. एनवायरनमेंट के दिन एक बच्चा सपोज़ एक ट्रीज़ जो है वो ग्रो अप करे और उसका ध्यान रखे, समय समय पर उसको पानी दे, है ना. तो हम क्या कर सकते हैं कि वो ट्रीज़ बड़ा हो जाएगा. तो सेव ट्रीज़, ट्रीज़ सेव्स अस. हमें ट्रीज़ को बचाना है तो ट्रीज़ हमें बचाएंगे. ओके. Professor Emmer told them that in India we have the Forest Conservation Act. तो इंडिया में तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक एक्ट है. एक्ट मीन्स के एक रूल्स है कि हम फॉरेस्ट के ट्रीज़ है बिना परमिशन, बिना गवर्नमेंट परमिशन हम उसको कट नहीं कर सकते हैं. बिकॉज फॉरेस्ट आर प्रोहिबिटेड एरिया, है ना. पूरा कवर्ड एरिया होता है, गवर्नमेंट का जो एरिया होता है वो. दिस एक्ट इज़ एम्ड एज द प्रिजर्वेशंस एंड कंजर्वेशंस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट. ओके. तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है हमें साथ मिल के हमारे नेचुरल फॉरेस्ट को बचाना चाहिए. जो पेड़ पौधे हैं जो नेचुरली हो रहे हैं हमें उसको बचाना चाहिए. आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन
to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. तो सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है तो हमें जंगल में रहना हमारे लिए कोई ख़तरे से खाली नहीं है. It is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmed and the children thank Madhavji for guiding them through this exciting experience. अभी जो माधव जी है वो थैंक करते हैं गाइडिंग जितना उन्होंने किया है प्रोफेसर अहमद को, तो वो सब बच्चों को और उनको थैंक करके उनका एक्सपीरियंस जो है एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा. फॉरेस्ट ट्रिप का ये एक्सपीरियंस उनका अच्छा रहा. ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. आपको एवरी चैप्टर में कीवर्ड्स दिए होंगे, है ना. स्टैंडर्ड 8 की मैं बात करूँ तो कीवर्ड्स दिए, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं. देन ये जो एक्सरसाइज है, फिलअप्स है, डिफरेंस बिटवीन, ओके, ये सारी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो आपको अपनी बुक में लिखनी है. मैं आपको हर एक बुक की जो एक्सरसाइज है ना, उसको मैं आपको PDF में भेजती हूँ, फ़ोटो भेजती हूँ. स्टैंडर्ड 8 के ग्रुप में जो बच्चे हैं वो सारे फ़ोटोज़ देख के अपनी साइंस की जो फेयर बुक है वो कंप्लीट कर दें. अभी टोटल हमारे कितने चैप्टर हुए स्टूडेंट्स? हमारे टोटल चैप्टर 1 to 7, आज हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किया. ओके स्टूडेंट, तो टोटल हमारे इतने चैप्टर कंप्लीट हुए. तो ये आपको अपनी जो नोटबुक है, क्लास वर्क फेयर बुक है, उसमें आपको लिखने हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.